स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सेफ होंगे अपने अपने घरों में। हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ BCK, बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर में क्या है क्या नहीं है वो सब बाद में देखा जाएगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब अगर आपने दे दिया तो खुदा की कसम आपको वीडियो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस आपको सवाल सुनना है और जवाब प्रेडिक्ट करके रखना है। वीडियो के अंदर मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर आपका आंसर सही होगा, आई प्रॉमिस ये कंटेंट पूरे वीडियो का आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल सुनिए। आपको स्क्रीन पे पैम्पर्स दिख रहे होंगे, बच्चों के डायपर, है ना। अगर अज्यूम कर ले कि ये प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही होती और आपकी कंपनी मार्केट में जस्ट एंटर हुई है, नई एंटर हुई है, जस्ट न्यूली बॉर्न कंपनी। जैसे न्यूली बॉर्न बेबीज के लिए आपने डायपर बना दिया, आपकी कंपनी खुद न्यूली बॉर्न है। ठीक है, और मैं आपको दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन देता हूं कि आपके पास बजट जो है मार्केटिंग का वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आप नई कंपनी हो, आपके पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बजट डिसाइड किया है उसके अंदर मार्केटिंग के लिए इतना ज़्यादा अपने पास पैसा नहीं है। आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपको बोला है कि जाओ दुनिया के कोई से भी शहर में जाओ, दुनिया के कोई से भी शहर में चले जाओ, लेकिन मुझे चाहिए सबसे ज़्यादा सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो आप एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एज अ मार्केटिंग पर्सनल, दुनिया के कौन से ऐसे शहर में जाके ये डाइपर्स बेचते? दैट इज माई क्वेश्चन। टेल मी, क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना सही होगा कि इसके लिए थोड़ा कुछ सर्वे करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ रिसर्च करना पड़ेगा? आंसर इज यस सर, थोड़ा कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा डेमोग्राफिक। क्या समझना पड़ेगा? डेमोग्राफिक। हमको पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, उसको हमको ब्रेक डाउन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एज इन आर कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ एज, हम एज के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। मतलब क्योंकि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं डाइपर्स, जो कि सीधा छोटे बच्चे को इस्तेमाल करना है। हमारे कंज्यूमर्स कौन है? छोटा बच्चा, अ चाइल्ड, अ न्यूली बॉर्न बेबी। तो हमको पूरी दुनिया में ऐसी कंट्री फाइंड करनी पड़ेगी जहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, जहां पर बच्चों का जन्म सबसे ज्यादा होता है। वहां पर अगर जाके आप मार्केटिंग करोगे तो ही आपका सेल्स का फिगर आपको जो चाहिए वो टच होगा। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी कंट्री में चले गए जहां पे बर्थ रेट बहुत कम है, जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, जहां बर्थ रेट ऑफ चाइल्ड इज वेरी लो, वहां पर आपका इतना सेल्स अचीव नहीं होगा। तो क्या कहना चाहता हूं, वीडियो अब शुरू हो रहा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि कंपनी किस तरीके से बाहर के एनवायरनमेंट को समझ के प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कवर करेंगे। ये एक ऐसे एनवायरनमेंट है जो कंपनी के बाहर रहते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलेंगे, एंड कंपनी के कंट्रोल के भी बाहर है, इसीलिए हम इसको मैक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली आपका डाउट क्लियर हो जाए, इसीलिए दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब हमारी कंपनी के अंदर जो माहौल चल रहा है वो, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने सुना होगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंपनी के बाहर होता है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉलर और कंपनी से टच में रहता है, ये कंपनी से इंटरेक्शन करता रहता है ये एनवायरनमेंट, जो कि ये वीडियो का पार्ट नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट विच इज़ एट द लार्जर साइड एंड देयर इज़ नो इंटरेक्शन ऑन डेली बेसिस विद दिस एनवायरनमेंट। सो आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, टू एनवायरनमेंट्स, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के नीचे माइक्रो मैक्रो। हम लोग इंटरनल को नहीं कवर कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो को नहीं कवर कर रहे हैं, हम लोग मैक्रो को कवर कर रहे हैं। और उसके अंदर हम लोग दो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, डेमोग्राफिक एंड सोशियो कल्चरल। नाउ टेल मी वन थिंग, प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने लिया पैम्पर्स वाला, उससे हमको ये पता चला कि डायरेक्टली हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते विदाउट स्टडिंग डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन का स्टडी आ जाएगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको हमको स्टडी करना पड़ेगा, कंट्री वाइज अलग अलग तरीके से। कैसे? तो पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू पॉइंट्स, लिसन इट केयरफुली। एज, जैसा कि हमने देखा पैम्पर्स वाले एग्जांपल में, हमने एज के हिसाब से क्लासीफाई किया। हम लोग इनकम के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल आईफोन। क्यों यूएस मार्केट में हर आदमी के पास, हर इंसान के पास आईफोन रहता है, वहाँ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ इंडिया में अगर किसी के पास आईफोन है, हम स्टेटस की बात कर लेते हैं, हम कितना वो अमीर है, कितना रिच है, हम कैलकुलेशन लगा देते हैं उसकी इनकम कितनी होगी। क्यों ऐसा इंडिया में ऐसा है और क्यों अमेरिका में ऐसा है? उसका रीज़न बहुत सिंपल है। देखो, हर जगह पर सब कुछ सेम नहीं होता।
दुनिया में हर जगह पर सब कुछ सेम नहीं होता, हर तरह के इंसान सेम टू सेम नहीं होते हैं। अमेरिका में वो सबसे पावरफुल कंट्री है, हालांकि आप जानते हो कोरोना वायरस जैसे सिचुएशन में पावरफुल कंट्री भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो वो पावर क्या काम का। टॉपिक से हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम सीधा बात करते हैं इकोनॉमी। अमेरिका की इकोनॉमी आप जानते हो, ठीक है, कितनी पावरफुल कंट्री है। वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेशियो देखिए, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो निग्लिजिबल है, जबकि इंडिया के अंदर 23% है। तो वहाँ की पॉपुलेशन रिच है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी रिच नहीं है। 23% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पैसा ही कहाँ से होगा जबकि जॉब नहीं होगी। तो आप समझ रहे हो, आईफोन, एप्पल वो भी सोचती होगी जब इंडिया में अपना फ़ोन सेल करती होगी। एप्पल भले ही अपने फ़ोन्स में नंबर 1 है, लेकिन इंडिया में उतना उसको सक्सेस नहीं मिला है बिकॉज ऑफ दिस डेमोग्राफिक। सो यू हैव टू स्टडी इट प्रॉपरली। जैसा कि मैंने बताया कि हम अज्यूम कर लें कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर एजेड लोग ज़्यादा हैं, दैट इज़ चाइना इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो वहाँ पर पैम्पर्स नहीं बिकेंगे, वहाँ पर आप इंश्योरेंस बेच सकते हो, वहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बेच सकते हो, टर्म इंश्योरेंस बेच सकते हो, क्योंकि वो एजेड है, मौत से सबको डर लगता है ऑब्वियसली। वहाँ इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और एग्जांपल गाइस मैं लेना चाहूँगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, टाटा नैनो। मैं यहाँ टाटा नैनो के फेलियर के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, रादर आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग टाटा नैनो कार। क्यों ये लॉन्च हुई, ऐसा क्या था? तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही चीपर था और इसीलिए तो वो फेल भी हो गया, है ना। चीप वर्ड जो है वो कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। चीप मतलब सस्ता होता है, लेकिन यहाँ के पॉपुलेशन ने इसको समझ लिया कि ये बहुत ही लटखटिया है, ये ज़्यादा चलेगी नहीं लंबी, बहुत हल्की कैटेगरी की है ये, ठीक है। चलिए, बात वो नहीं है। क्यों लॉन्च किया गया? सबसे पहले टाटा ग्रुप ऑफ सन्स जानते थे कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास एंड गरीब परिवार ज़्यादा है जो कार अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कार सबके घर में आ जाए, इसीलिए टाटा नैनो ने ये लॉन्च किया था, ठीक है। अब यही कार अगर यूएस मार्केट में लॉन्च करो तो इट विल बी अ बिगेस्ट फेलियर, इट विल बी अ बिगेस्ट फेलियर, क्योंकि वहाँ का डेमोग्राफिक एज आई टोल्ड, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वहाँ ब्रांड को प्रेफर किया जाता है। टाटा भी एक ब्रांड है, लेकिन वो स्टेटस वाला होता है ना कि भाई हमारे पास तो BMW है, हमारे पास तो ऑडी है, फरारी है, वो बात अलग है, मर्सिडीज़ है। यहाँ पर टाटा नैनो चल जाएगा, वहाँ पर नहीं चलेगा। हर एक कंट्री में फ़ीचर्स अलग अलग होते हैं पॉपुलेशन के, और कौन कौन से फ़ीचर्स मैं रिपीट कर रहा हूँ। एज देखना है आपको, कास्ट एंड रिलीजन भी देखना है आपको। कास्ट एंड रिलीजन मैं आगे डिस्कस करूँगा, सोशियो कल्चरल के अंदर के रिलीजन कितना बड़ा इम्पैक्ट लाता है। आपको कास्ट, रिलीजन, एज, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन। एक और एग्जांपल स्टारबक्स का बनता है। दुनिया में हर जगह सक्सेसफुल है स्टारबक्स, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द कंट्रीज़। सोशियो कल्चरल में इसका डिस्कशन ज़रूर हो जाएगा। इंडिया में भी उसने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। एक वन ऑफ द एग्जांपल इस कैफ़े कॉफ़ी डे, जो कि सस्ता है। कैफ़े कॉफ़ी डे में कॉफ़ी इज़ वेरी चीपर एज़ कम्पेयर टू स्टारबक्स। अगर आप लोग गए हो, हम तो नहीं गए भाई, गरीब परिवार के हैं, ठीक है। अब स्टारबक्स को क्यों यहाँ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसका रीज़न मैंने वीडियो में दे दिया, अभी 1 सेकंड पहले बताया। यहाँ लोग पैसा ज़्यादा कॉफ़ी के पीछे खर्च करना नहीं चाहते हैं। यहाँ कॉफ़ी इतनी फेमस नहीं है। यहाँ चाय लवर्स होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते होंगे चाय लवर्स, ठीक है। चलो चाय चल जाएगी, कॉफ़ी का मार्केट तो इंडिया के अंदर इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए स्टारबक्स स्ट्रगल कर रही है। बिकॉज यहाँ पर अभी कॉफ़ी की अवेयरनेस फैलाना भी बाकी है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो स्टारबक्स में जाके खर्च करे। चलो एक बार चले जाएंगे, लेकिन बार बार वो रिपीटेटिव कस्टमर जनरेट होना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। सो बड़ी से बड़ी कंपनीज अगर जहाँ पर बिज़नेस करती है, उसको वहाँ के डेमोग्राफिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, 5 से 6 कैटेगरी आपको पॉपुलेशन में समझना होगा। एज, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, ठीक है। ये रेस, कास्ट, कम्युनिटी एक के अंदर कवर कर लेना। एज, देन इनकम, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप एजुकेशन की बात करिए, पढ़े लिखे लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करोगे, वहाँ आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। जबकि जहाँ एजुकेशन की ही कमी है, जहाँ लोग समझ ही नहीं पा रहे, वहाँ आपकी प्रोडक्ट फेल हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेता हूँ WHO का। यस, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था पोलियो का रूरल एरियाज़ के अंदर, लोग समझ ही नहीं पाए उनका ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ तक कि बात ये निकल के आ रही है कि अमिताभ बच्चन की जब रूरल एरियाज़ में ऐड चलाई गई तो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि अमिताभ बच्चन है।
अमिताभ बच्चन ऐसे हाथ जोड़ रहे थे ऐड के अंदर, वहाँ रूरल एरियाज़ के लोग बोल रहे थे ये अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट है, हमने तो अमिताभ बच्चन को शोले में देखा था, एंग्री यंग मैन, ये अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता। ऐड को पूरा रिवाइज किया गया और ये जो हाथ ऐसा करता था ना अमिताभ बच्चन, उसको अब हाथ ऐसा हटा दिया और थोड़ा पावर से पूरा ऐड बनाया गया कि बुद्धि है कि भिजवाऊँ आप लोगों में, समझ में नहीं आता है कि पोलियो के 2 बूंद अगर आप अपने बच्चे को नहीं पिलाओगे मौत देखनी पड़ेगी आपके बच्चे को। ऐसा ऐड बनाया थोड़ा पावरफुल, तब जाके रूरल एरियाज़ में ये कैंपेन सक्सेसफुल हुआ। गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। आखिरी पॉइंट हमारा आ रहा है डेमोग्राफिक के अंदर, वो है एथनिक मिक्स, जिसका मतलब है डाइवर्सिटी। 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया हमारी कंट्री ने, दुनिया में अब डिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रेस के लोग दुनिया में प्रेजेंट है। मतलब अगर आप अमेरिका में जाओ तो वहाँ पर कोई और कंट्री का भी बंदा रेसाइड कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे माहौल में भी बिज़नेस करना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, वो लोग अलग एनवायरनमेंट से आए हैं, उन लोगों की वैल्यूज़, उन लोगों की बिलीव्स अलग हैं, हमको वो भी ध्यान रखना होगा। सो वन ऑफ द फैक्टर विच यू हैव टू कंसिडर इन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो एथनिक मिक्स। तो पॉपुलेशन साइज, इसके अंदर एज, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, इनकम, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, एंड एथनिक मिक्स भी आपको बुक में से पढ़ लेना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, दैट इज़ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे लोगों की कस्टम्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ की। आप लोगों को स्क्रीन पे KFC दिख रहा होगा, अ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड आउटसाइड इंडिया। मैंने बोला आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर तो उसके आउटलेट्स के बाहर तोड़फोड़ हो गई थी। ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया? क्यों KFC के आउटलेट में इतनी भीड़ नहीं रहती है? क्यों लोग नहीं प्रेफर करते ये फूड? फिंगर लिकिंग गुड, ऐसा इन लोगों का स्टेटमेंट है, कि टैगलाइन है। क्यों यहाँ पर ये फेमस नहीं है इतना? इसका रीज़न ये है, हमारे और आपकी बिलीव्स को छेड़ने वाली KFC कैसे सक्सेसफुल होगी गाइस? आप लोग जानते हो इंडिया के अंदर गाय को माता मानते हैं, काउ इज़ ट्रीटेड एज अ मदर। इस टॉपिक पे बात करना भी सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है। जैसे यहाँ पर रिलीजन बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, वैसे ये भी एक सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये लोग काउ का मीट सेल कर रहे थे इंडिया के अंदर। अब बताओ कोई चलाएगा? एक तो तुम बाहर की कंपनी इधर आके तुम रॉब जमाओगी, और ऊपर से हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, उसको हर्ट करोगे, तो कहाँ से चलेगा? सोशियो कल्चरल बिलीफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट। मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा ये सबसे डेंजरस एलिमेंट है। बड़ी से बड़ी ब्रांड उखड़ के फेंका गई क्योंकि उन लोगों ने सोशल कल्चरल एलिमेंट फॉलो नहीं किया था। KFC इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ छोटी से छोटी बात हमारे को मैटर करती है गाइस। मंदिर में, मस्जिद में एंटर होने से पहले चप्पल को बाहर उतारना। अगर काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाए तो हम लोग रास्ता बदल देते हैं, ये समझते हैं अपशगुन है, ये भी हमारा बिलीफ है। इंडिया के अंदर जब मिसाइल लॉन्च होती है तो नींबू मिर्ची लगाई जाती है, ये हमारा बिलीफ है। अब हमारी बिलीफ है, चाहे जैसी भी हो, गलत हो सही हो, उसको तो आप छेड़ नहीं सकते। KFC ने छेड़ा और चली गई, ठीक है। नाउ सेकेंड, स्टारबक्स ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा फेलियर फेस करा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉफ़ी मार्केट सबसे ज़्यादा है, कॉफ़ी का मार्केट सबसे लार्जेस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर भी क्यों वहाँ स्टारबक्स अनसक्सेसफुल रही? आंसर इज़ वेरी सिंपल, उन लोगों ने वहाँ का कल्चर पढ़ा ही नहीं, वहाँ का टेस्ट पढ़ा ही नहीं। लोग वहाँ ज़्यादा शुगर प्रीफर नहीं करते, जबकि स्टारबक्स अपनी कॉफ़ी में शुगर इतनी डालता था कि लोग उसको रिजेक्ट करके चले गए। और स्टारबक्स 85 आउटलेट्स खोले थे, उसको बंद करके 37 आउटलेट्स चलाए, बाकी के सब बंद कर दिए। हम आज की बात करें गाइस तो हमारा कल्चर भी बदल रहा है। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि रैपिडली चेंज होता है, और ऐसा नहीं कि खाली सोशो कल्चरल, हर एक एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स बदलते रहते हैं। अपने घर के बाथरूम में ही आपको मालूम है वेस्टर्न बाथरूम होगा, है ना, इंडियन स्टाइल नहीं होगा, वेस्टर्न स्टाइल होगा। बदल रहा है ना ज़माना? यस, बाथरूम से लेकर हेयर की स्टाइल तक, कपड़ों तक, सब कुछ बदल रहा है।
तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जब भी कंपनी बिजनेस करती है उनको ये भी एलिमेंट देखना है कि लोगों का ट्रेंड, लोगों का फैशन, लोगों का बिलीफ, रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ये हार्म ना हो, और इसको कंसिडर करके ही हम बिजनेस करें। कैडबरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई गेव। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। हमने 2 एलिमेंट डिस्कस किए, डेमोग्राफिक एंड सोशियो कल्चर। डेमोग्राफिक, to revise, it is a study of population which has been divided into age, race, income, education, standard of living, ठीक है, ethnic mix, and social culture is nothing but the values, beliefs, traditions and customs. Wait for the next video, मैं दूसरे 2 एलिमेंट कवर करूँगा. Tomorrow you'll get the another video. Thank you all.